इस बैडमिंटन पर ही तो तुम दोनों के रिश्ते की बुनियाद टिकी है। आज से मैं अर्जुन अग्रवाल दिया का जीवन साथी बनकर ये वचन देता हूं कि आज से मैं दिया के सपनों का पंख बनकर उसे कामयाबी के आसमान तक ले जाऊंगा। तुम ये क्यों भूल रही हो दिया कि अर्जुन को फिर से सपने देखना तुम्ही ने तो सिखाया है। मैं तुम्हें फिर से बैडमिंटन खेलते हुए देखना चाहती हूँ अर्जुन। मैं वादा करता हूं तुमसे दिया कि हम ये सपना जरूर पूरा करेंगे। और आज जब वो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है तो तुम उसका साथ छोड़ने की बात कर रही हो। दिया, कुछ तो बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। ऐसे चुप मत रहो। दिया, नहीं खेलने का कारण जो तुम बता रही हो ना, उसे कौन मानेगा? तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है। मुझे माफ कर दीजिए माँ। आई एम सॉरी भाभी। मैं नहीं बता सकती आप लोगों को सच। अर्जुन को खेलते देखना, उसको चैंपियन बनते देखना मेरा भी सपना है, पर मैं क्या करूं? अच्छा, अपना नाम वापस कर लो और उधर तुम्हारा भाई सलामत घर वापस आ जाएगा। आई एम श्योर। मैं अर्जुन को जीतते हुए देखना चाहती हूँ, पर अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकती। दिया, तुम्हारे चुप रहने से सब कुछ बिगड़ सकता है। देखो दिया, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ, लेकिन अगर मेरे अर्जुन का दिल दुखा तुम्हारी वजह से तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। दिया, इस बार तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। दिया, मैं तो कहती हूँ तुम अर्जुन को अपनी मजबूरी बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। फोन दो। क्यों? मैंने कहा फोन दो। क्या सर, आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मैं तो आपका अपना आदमी हूं ना। मैं सर आपका वीडियो क्यों बनाने जाऊंगा? सर, आप अगर फंसेंगे तो सर मैं बच पाऊंगा क्या? ओ मैडम, छोड़ो ना। आपको भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? भरोसा? और तुम पे? बिल्कुल नहीं। तुम हमारे लिए सिर्फ पैसों की वजह से काम करते हो। कल को कोई अगर हमसे ज्यादा तुम्हें पैसे दे देगा, तुम उसके लिए काम नहीं करोगे, इसकी कौन सी गारंटी है? हाँ? बहस मत करो, चुपचाप फोन चेक करवाओ। इधर आओ। बात भरोसे की नहीं है, बात खतरे से सावधान रहने की है। एक बार जो मेरे साथ हो चुका है उसके बाद मैं कोई रिस्क नहीं लेता। एनीवे, छोड़ो ये सब, बताओ क्यों आए हो? सर, मैं तो आपके पास तभी आता हूँ जब मुझे पैसे की जरूरत होती है। मिल जाएंगे पैसे। बच्चा ठीक है ना? हाँ सर, बच्चा ठीक है, लेकिन अपने मम्मी डैडी को याद करके हमेशा रोता रहता है सर। और उसके ऊपर सर आपने एक नया नियम जारी कर दिया कि उसको बांध के नहीं रख सकते। नए नियम से क्या प्रॉब्लम है? सर, वो बच्चा दिन भर इधर उधर घूमता रहता है सर। सर, इस तरह दिन भर उस पर नजर रखने में बहुत दिक्कत हो रही है सर। इसमें मैं क्या करूं? मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, चाहो तो 2-4 आदमी और रख लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैंने दिया को जबान दी है कि उसके भाई को कुछ नहीं होगा, इसलिए उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, जैसा आप ठीक समझो। लेकिन सर, मैं अभी भी कहता हूं कि दिया को उसके भाई के पास भेजने वाला डिसीजन ना कुछ सही नहीं है। ये मुझसे ज्यादा अच्छा खेलता है,
मुझे हराएगा करण माथुर को। बहुत कमांड है ना इसमें, हाँ, इसका यही कमांड मैं मसल के रख दूंगा। कविता, मुझे ये चैलेंज मंजूर है। हम दोनों मिलकर इसे कोर्ट में हराएंगे, इसे पटक पटक के मारेंगे ताकि ये दोबारा बैडमिंटन रैकेट हाथ नहीं लगाए। भैया भैया, अर्जुन आपको सिर्फ उकसा रहा है। हम ऐसा नहीं कर सकते भैया, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। रिस्की? क्या रिस्की है? करण माथुर के लिए कुछ चीज रिस्की या डिफिकल्ट नहीं है। भैया भैया प्लीज प्लीज थोड़े ठंडे दिमाग से और प्रैक्टिकली सोचिए भैया। आपने भी 5 साल से बैडमिंटन बिल्कुल नहीं खेला है और किसी भी खेल में अव्वल होने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और हमें तो अर्जुन को हराना है भैया। भैया 10 दिन में मैच है, आप अब 10 दिन में फॉर्म में कैसे आ पाओगे भैया? ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज प्लीज, ये बहुत मुश्किल है भैया, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते। कर लिया, इस बार हम दोनों से मिलकर बैडमिंटन कोर्ट में हराएंगे और उसके बाद मैं उसे पूरे कोर्ट में घसीटते हुए घुमाऊंगा। अगर दिया उसे रोकने में कामयाब नहीं होती, हम दोनों से मिलकर बैडमिंटन कोर्ट में हराएंगे। आई एम सुपर श्योर अबाउट दिस। सीधी बातों में ये है कि कहीं अर्जुन का भी मेरी तरह मोह माया के बंधन से मन तो नहीं उठ गया है? अर्जुन घर से निकलते वक्त ऐसा कुछ बोला तुम्हें? नहीं ना? तो फिर अपनी फालतू की बातें अपने पास ही रखो प्लीज। खुश भली तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मुझे इस बात का डर है कहीं अर्जुन घर से निकल के संन्यास ना ले ले। अच्छा, अर्जुन संन्यास क्यों लेगा? वो इसलिए कि दिया ने अर्जुन को बहुत दुख पहुंचाया है। कहीं उसका इन रिश्तों नातों से मन तो नहीं उठ गया? सुनो निहारिका, ये संन्यास जैसा पवित्र शब्द ना तुम्हारे मुंह पे ना अच्छा नहीं लगता। तो अपना ये नाटक बंद करो और प्लीज सोने जाओ। और हाँ, बिस्तर पे सोना, जमीन पर नहीं। जमीन पर सोकर बीमार पड़ोगी, फिर मुझे ही परेशानी होगी। खुश, मुझ जैसे सन्यासन से ये जो तुम्हारा लगाव है ना, ये ठीक नहीं है। ओ हेलो, रुको, क्योंकि लगाव वगाव नहीं है, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घर को ना तुमने ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस दे रखा है और नहीं चाहिए, प्लीज। नहीं खुश, मुझे अपने पापों को धोने के लिए इस जमीन पर ही सोना पड़ेगा। पर तुम इस नश्वर शरीर को लेके परेशान मत हो। इस शरीर का क्या ही है, अंत समय में इसे महाप्रस्थान की तरफ ही तो जाना है। क्या प्रस्थान? सुनो, ये जो ना तुम भारी भारी शब्द यूज करती हो ना, मुझे तो लगता है ये नाटक का तुम बहुत दिनों से तैयारी कर रही हो। कुश, मैं खुद को बदल सकती हूँ, लेकिन किसी की सोच को नहीं बदल सकती। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, लेकिन अब मैं परमात्मा को पाने के मार्ग पर निकल चुकी हूँ। वहां से मैं दोबारा लौटने नहीं वाली हूँ खुश। दिया, अर्जुन, दिया बबलू के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अर्जुन क्या बोले जा रहे हो? कुछ नहीं हुआ बबलू के साथ, बबलू ठीक है। झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। बबलू ने मुझे सब बता दिया है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? I'm sorry अर्जुन, मैं डर गई थी। मैं मजबूर थी क्योंकि बबलू उनके पास है और मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि कहीं तुम गुस्से में आके कुछ कर ना दो और बबलू की जान खतरे में आ जाए।
Look who's there. करण माथुर, और वो भी कहाँ? कोलकाता बैडमिंटन एकेडमी में। पुराने दिन याद आते होंगे ना? आई अंडरस्टैंड। इतने सालों से रिश्वत लिए बिना, लोगों का करियर बर्बाद किए बिना, काफी खाली खाली लग रहा होगा ना? सही बोला तो, पुराने दिन याद करने ही आया हूं। और इस एकेडमी को मेरे से बेहतर चैनन कभी नहीं मिल सकता, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन चैनन से पहले मैं एक प्लेयर था। थैंक यू मुझे वो याद दिलाने के लिए, क्योंकि अगर तू मुझे ये याद नहीं दिलाता तो मैं तुझे तेरे चैलेंज में कैसे हराता। मुझे चैलेंज मंजूर है। क्या हुआ, होश उड़ गए? अब तो मैं तेरे होश बैडमिंटन कोर्ट में उड़ाऊंगा। करण माथुर और कविता माथुर ने अर्जुन अग्रवाल और दिया अग्रवाल को हराया। अर्जुन अग्रवाल का कमबैक हुआ फ्लॉप। मैच के बाद कोलकाता के न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस होंगे। चल अच्छा है। वैसे भी करण माथुर का हमेशा से सपना रहा है कि वो अर्जुन अग्रवाल को हराए, कभी कोर्ट के अंदर, कभी कोर्ट के बाहर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी हरा नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि तू मुझको हराने के लिए खेलता है और मैं खुद जीतने के लिए। और घमंड है ना तुझे खुद पर? ये मिक्स डबल्स हम सबके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, क्योंकि इस बार मैं ना सिर्फ तुझे हराऊंगा बल्कि पूरी दुनिया के सामने तेरा घमंड तोड़ूंगा। ओके, जो है नहीं वो तू क्या तोड़ेगा? वैसे काफी लंबी प्लानिंग है तेरी, लेकिन वो क्या है ना, जब तक दिया मेरे पास है कोई मुझे हरा नहीं सकता। चले? अब जो कर्म मैंने किया है वही सब कुछ तो सुनना पड़ेगा ना मुझे। मेरे बुरे कर्मों का ही तो फल है ये सब। भज लो परवाले का नाम, बस वही तो आएंगे काम। माँ, आप परेशान मत होइए, हम लव भैया को वापस ले आएंगे। दिया पर अर्जुन, हमने लव भैया को घर से इसलिए निकाला था ताकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, उन्हें परेशान या तंग करने के लिए नहीं। लव भैया फैमिली है और हम उन्हें वापस घर ले आएंगे। पहले होली पूजा होगी, फिर उसके बाद हर साल की तरह होली पार्टी होगी। होली पार्टी? इसका मतलब बहुत सारे गेस्ट्स। गुड। का मेरी बात ध्यान से सुनो। कल अग्रवाल मैंशन में काफी लोग आएंगे और इसी का फायदा उठा के तुम्हें मेरा एक काम करना है। कैसा काम? कल की होली अर्जुन और दिया के लिए खास बनानी है, लेकिन याद रहे सिर्फ अर्जुन और दिया के लिए। बाकी घर वालों के लिए एक नॉर्मल होली होगी। करण, तुम क्या बोले जा रहे हो? अगर मेरी IQ इतनी स्ट्रांग होती ना तो आज मैं प्राइम मिनिस्टर होती। अरे सीधी सीधी बात करो ना, क्या करना क्या है मुझे? मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे घर वालों के रंग उड़ जाने चाहिए। करण, मैं ये नहीं कर सकती। अर्जुन और दिया का सबसे पहला शक मुझ पर जाएगा। उसको पता लगेगा ना तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप करो। भूल गए हमने तुम्हें वहां हमारे ले भेजा है। करण, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गई। अगर करण की बात नहीं मानी तो मैं दोबारा रोड पर आ जाऊंगी, और अगर पकड़ी गई तो घर वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई।
क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं? अच्छा कौन सा ज्यादा टफ है, भीख मांगना या मर जाना? फिलहाल ये बात हम तीनों के बीच में रहने देते हैं, किसी को नहीं बताते। पर क्यों दिया? अर्जुन, तुमने माँ को देखा था ना सुबह, लव भैया की बात सुनकर कितनी टेंशन में आ गई थी वो। और दीपिका भाभी, वो चाहे कितना भी कह ले कि वो लव भैया से प्यार नहीं करती, लेकिन है तो उनकी बीवी ही ना। नहीं, फिलहाल हम ये बात माँ और भाभी को नहीं बताएंगे, वो ये बात सुनकर और भी टेंशन में आ जाएंगी। हम पहले लव भैया के बारे में पता लगाते हैं। नहीं दिया, ये आइडिया सही नहीं है। हमें उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए, और अगर तुम नहीं बता पाओगी तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। दिया, तुम टेंशन मत लो, कैसे बताना ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ओके? पर अर्जुन मेरी बात तो, पता नहीं ये बात माँ और भाभी को बताना ठीक होगा कि नहीं, लेकिन भैया हमें लव भैया के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। हे बजरंगी, प्लीज इस घर को बुरी नजर से दूर रखना। माँ, होली की पूजा के लिए कौन सी मिठाई मंगवानी है? माँ, अर्जुन, माँ लव को लेके बहुत परेशान है, पूरी रात नहीं सोई है। और आप? अर्जुन, चिंता तो मुझे भी है, वो मुझे माने या ना माने, मैं उनसे नाराज रहूं या ना रहूं, इससे हमारा रिश्ता तो नहीं बदल जाता ना। आखिर लव मेरे पति है। माँ पापा के साथ, तुम्हारे साथ, मेरे साथ इतना गलत किया लव ने, लेकिन देखो आज भी हम सबको उनकी कितनी फिक्र है। मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ भाभी। जिस इंसान से आपने इतना प्यार किया, उसने आपकी फीलिंग की कदर नहीं की, और अब जब उस इंसान से आपको बिल्कुल प्यार नहीं है, फिर भी आपको उसकी फिक्र हो रही है। इसलिए आप सबसे अलग हो, आपका दिल सबसे बड़ा है। एंड ट्रस्ट मी भाभी, मैं आपको और लव भैया को फिर से जोड़ के नहीं देखूंगा। लव भैया के आने के बाद आप दोनों में क्या रिश्ता होगा भी या नहीं, ये डिसाइड करने का हक केवल आपको है। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं। अर्जुन, कुश भैया के पास फोन आया था, लव भैया मिल गए। क्या? लव मिल? वो आएगा और तेरी माँ तुझे गले लगा लेगी। ये थप्पड़ मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था तुझे, जिस दिन पहली बार तुझे अपने पापा के साथ बदतमीजी की। और ये थप्पड़ अपनी पत्नी के साथ बार बार बदतमीजी करने के लिए, उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाने के लिए, उसके इमोशंस को ठेस पहुंचाने के लिए। हैप्पी होली। हैप्पी होली भैया। क्या बात है, इतने खुश लग रहे हो आप? ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी। आज मेरी जीत का जो दिन है। जैसे यार दिया और अर्जुन एक दूसरे पर गुलाल लगाएंगे तो उनके होठों की खुशी चीखों में बदल जाएगी। खुशियों का रंग खून के रंग में बदल जाएगा। वैसे तुम इतने स्ट्रेस में क्यों हो? नहीं भैया, स्ट्रेस में नहीं हूँ। मैं तो बस ये सोच रही थी कि वो केमिकल निहारिका तक पहुंचा या नहीं। कहीं उस तक पहुंचने के पहले वो केमिकल किसी और के हाथ लग गया तो? निहारिका को वो केमिकल कल रात को ही मिल गया। अब बस उस केमिकल को उस गुलाल में मिलाने की देर है, जिससे दिया और अर्जुन होली खेलेंगे। जैसे वो एक दूसरे पर गुलाल लगाएंगे तो आग की तरह चीख उठेंगे। हाथ में गुलाल लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा, और मुंह पर गुलाल लगाएंगे तो मुंह जल जाएगा। ये मैच तो क्या, वो जिंदगी में कोई भी मैच खेलने के लायक नहीं रहेंगे।
कोई डॉक्टर, कोई भगवान उन्हें बचा नहीं पाएगा। अरे भैया, आप श्योर हो कि निहारिका हमारा काम कर देगी? व्हाट इफ वो डर के मारे हमारा पोल खोल दे? उसे पता है कि अगर उसने सच बोल भी दिया तो कोई उसका विश्वास नहीं करेगा। मेरी बात सुनने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। माँ, माँ मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो माँ। मैंने बहुत दिनों बाद माँ को खुश देखा। घर पे वापस आने के बाद भी माँ इतनी खुश नहीं हुई थी जितनी खुश आज लव भैया के आने के बाद हुई है। हाँ, उनका परिवार जो पूरा हो गया आज। प्रिया, तुम सही कह रही थी। होली हमारी सारी खुशियां वापस ले आई, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं और सोच रहा हूं, कोई तो जादू जानती होगी तुम। पहले मुझे अपना बना लिया और अब ये घर और इस घर के लोग मुझसे ज्यादा तुम्हारे हैं। आज मैं वो एक्सीडेंट याद करता हूं जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। कितना झगड़ा किया था हम लोगों ने। मैंने? हेलो, तुम मुझे डांट रही थी, लेकिन सच पूछो तो जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मुझे लगा कि इस लड़की में कुछ तो अलग बात है जो मुझे इसकी तरफ खींचती है। उस दिन बजरंगी को बहुत याद कर रही थी मैं, और फिर बजरंगी ने तुम्हें मेरे लिए भेज दिया। दिया, तुम सही में मेरे लिए बहुत लकी हो, क्योंकि तुम ही मेरा लक हो। प्लीज मुझे कभी अपने से अलग मत करना। एक मिनट। दिया, ये हमारी पहली होली है और इससे पहले कि कोई और तुम्हें रंग लगाए, सबसे पहला रंग मैं तुम्हें लगाना चाहता हूं। मेरे प्यार का रंग। घर से चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई। नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई। देख बेटा, मैं तो इसे सुधार नहीं सकती, अब तू ही इसे सुधार। माँ, अब होली के दिन बदमाशी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? है ना दिया? निहारिका, आप? तुम्हें फिर से इस घर में देखकर अच्छा लग रहा है। एंड आई एम ग्लैड कि तुम्हें मेरी तरह अपनी गलतियों का एहसास हो गया। एटलीस्ट तुम तो मेरे से बेटर निकली निहारिका, कि तुम ये रियलाइजेशन कि हमने इन लोगों के साथ कितना गलत किया काफी जल्दी हो गया। हमारी इतनी गलती के बावजूद इन लोगों ने हमें माफ कर दिया। कितना बड़ा दिल है इनका। नहीं तो इनकी जगह कोई और होता, वो हमें कभी माफ नहीं करता निहारिका। वी आर रियली लकी यू नो कि ये हमारा परिवार है। देख रही हो इन दोनों को? देखो, हमने इनके साथ क्या गलत नहीं किया, कितना कुछ किया। पर जब इनके पास मौका था बदला लेने का, तब उन्होंने हमें माफ कर दिया निहारिका। पता नहीं किस मिट्टी के बने ये दोनों। आज अगर अर्जुन और दिया नहीं होते तो शायद हम इस घर में भी नहीं होते। आप बिल्कुल सही कह रहे भैया, मैं आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप हमें मिल गए। अच्छा भैया, मैं बस अभी आई, एक जरा सा काम है। निहारिका, थोड़ा रुको, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ भैया, बस 1 मिनट, अभी आई। निहारिका,
बस 1 मिनट, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज। निहारिका, वैसे ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन मैंने सुना कि तुम अपनी पापों को प्रायश्चित करने के लिए भक्ति का सहारा ले रही हो। ये सब करके शायद तुम्हारे मन को शांति मिल जाए, लेकिन तुम इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। देखो निहारिका, तुमने जो भी फैसला लिया ना, वो तुम्हारा अपना फैसला है, और उस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर कहूंगा, भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया कुश के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का, और एक बार फिर से अपने रिश्तों में रंग भरने का। निहारिका, इस मौके को जाने मत दो, उसकी वैल्यू करो। निहारिका, मुझे देखो, आज मैं कोशिश भी कर लूं तो दीपिका को अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता। तुम शायद समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। माँ, पापा कहाँ हैं? नीचे क्यों नहीं आए? अरे बेटा, उन्हें ये सब अबीर गुलाल ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें नफरत है इन रंगों से। केवल एक इंसान है, केवल एक इंसान है जिसका इसमें फायदा हो सकता है, और वो है वो करण। लेकिन वो तो निहारिका, तुम कुछ जानती हो इस बारे में? करण तो तुम्हारा दोस्त है ना? कहीं तुमने तो माँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाँ, करण से मेरी पहले जान पहचान थी थोड़ी बहुत, लेकिन इस घर में आने के बाद से मेरी उससे एक बार भी बात नहीं हुई है। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए ना। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम इतना डर क्यों रही हो? बताओ निहारिका, बताओ क्या किया है तुमने? मम्मी जी, आप मुझ पर शक कर रही है? मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, मैं अपने परिवार को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? इससे पहले भी तुमने इस परिवार को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। अरे आप लोग ऐसे घूर क्यों रहे हैं? आप सबको भी लगता है कि मैंने कुछ किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम इतना बौखला क्यों रही हो? निहारिका, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज बता दो। भाभी, आप भी? भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। सही कहा था, कुछ ने बिल्कुल सही कहा था कि इस औरत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करने। उसने कहा था इस औरत को हमेशा घर से दूर रखो। ये सन्यासन बनने का ढोंग कर रही है, भक्ति का नाटक कर रही है। लेकिन मैंने ही उसकी बात नहीं सुनी। मैंने जबरदस्ती तुम्हें लाकर घर पे रखा। गलती मेरी है, मैं ही इस गलती को सुधारूंगी। तुम भी इस पर विश्वास करने की गलती मत करना दिया, नहीं तो फिर से तुम ठगी जाओगी। सांप को कितना भी दूध पिलाओ, मगर वो कभी डसना नहीं छोड़ता। लव, पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ, वही इससे सारा सच उगलवाएगी। नहीं माँ, इस घर में पुलिस नहीं आएगी। माँ, अगर आप लोगों ने निहारिका भाभी को पुलिस के हवाले किया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, छोड़कर चली जाऊंगी इस घर को। अरे, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जिस औरत ने हर कदम पर इस घर को धोखा दिया,
हम सबके साथ दगा किया तो उसी का साथ दे रही है। अरे वो केमिकल तेरे चेहरे पर भी लग सकता था। वो तेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी और तू उसी को बचाने की कोशिश कर रही है। हद होगी। अर्जुन तू चुप क्यों खड़ा है? कुछ बोल। ठीक है, ठीक है, अगर तू जिद्दी है ना तो मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं। मैं किसी की नहीं सुनने वाली। मैं आज पुलिस को बुलाकर छोड़ूंगी। माँ, एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ है और आप ये बात जानती होंगी। जिसके साथ हादसा होता है, अगर वो ही कंप्लेंट ना करना चाहे तो पुलिस कोई केस नहीं बनाती। तो पुलिस को बुलाकर कोई फायदा नहीं है। भाभी चलिए आपके कमरे में चलते हैं। आज करण के कहने पर उसने होली के रंगों में केमिकल मिला दिया। कल इससे बुरा भी कुछ कर सकती है। उसकी शक्ल से साफ जाहिर हो रहा था कि वही है इस एक्सीडेंट के पीछे। करण अर्जुन और दिया को मैच खेलते देखना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये घटिया प्लान बनाया। अर्जुन, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हारा बैडमिंटन में कमबैक नहीं हो पाएगा। दिया तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अभी भी मैच की पड़ी है? दिया मेरे लिए इस वक्त तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, बैडमिंटन भी नहीं। पता नहीं किसकी नजर लगी है इस घर को। जब भी लगता है शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाता है। माँ, आपको पता है जमशेदपुर में हमारे घर के पास एक बजरंगी का मंदिर हुआ करता था। वहाँ के पुजारी हमेशा कहते थे कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी नजर नहीं है जो बजरंगी के नाम से ना उतरे। तो आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बजरंगी सब अच्छा करेंगे, मुझे पता है। माँ प्लीज, माँ होली को बीते हुए 7 दिन हो चुके हैं। अब तो प्लीज अपना गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, अगर मेरे ऐसा करने से तुम्हारे हाथ ठीक हो जाते हैं तो मैं खुशी खुशी अपना गुस्सा थूक दूंगी। बोलो, चुप क्यों हो? ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे तो फिर? पर माँ, कुछ मत बोलो दिया, कुछ मत बोलो। तुम्हें और अर्जुन को बहुत शौक है इसे बचाने का, तो खुशी खुशी बचाओ, मगर कम से कम मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं इसे गले लगा लूंगी। करण के उकसाने पर इसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती और मेरी नजर में ये दोषी है। माँ, पर बिना सबूत आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? यही तो इसकी खुशकिस्मती है कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मगर मैं कानून की तरह अंधी नहीं हूं कि सबूत के अभाव में इसे माफ कर दूं। करण इसे मोहरा बनाकर हम सबके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। हाँ माँ, करण हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है और ये सच है कि निहारिका भाभी उसका मोहरा है। लेकिन जरा सोच के देखिए, उस दिन होली में कितने लोग हमारे घर आए थे। हो ही सकता है भीड़ का फायदा उठा के करण का कोई आदमी अंदर आ गया हो और रंग में कोई केमिकल मिला दिया हो। हाँ, हो ही सकता है। और मैं ये बैंडेज, जब भी मैं दिया का बैंडेज देखता हूं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है।
मन करता है करण का हाथ भी जला दूं, लेकिन पता है मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ऐसा करने से हमारी दुश्मनी खत्म नहीं होगी। मां, मैं थक चुका हूं मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना करण की दुश्मनी, ना बैडमिंटन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मां, जब मेरा बैडमिंटन ही मुझसे छिन गया है तो बैडमिंटन की खातिर हुए करण से दुश्मनी को भी मैं भुला देना चाहता हूं। माँ प्लीज रोइए मत। आपके बच्चे दुखी नहीं है। हाँ, हमें थोड़ी देर के लिए बैडमिंटन ना खेलने का दुख हुआ था, लेकिन अब कोई दुख नहीं है। मुझे मालूम है बेटा, तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रही हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें समझ आ चुका है कि ये सुख दुख कुछ नहीं होता। ये सिर्फ जीवन को देखने का अपना अपना नजरिया होता है, अपना ढंग होता है। माँ, आपने वो कहानी सुनी है, वो ग्लास वाली, अब आधा भरा हुआ आधा खाली। कुछ लोग उसे आधा भरा हुआ देखते हैं, कुछ लोग उसे आधा खाली देखते हैं। माँ, ना तो उस ग्लास में से कोई पानी निकाल रहा है और ना ही उस ग्लास में कोई पानी भर रहा है। जितना पानी है बस उतना ही है, कुछ नहीं बदला। वैसे ही अलग अलग लोग उस ग्लास को अपने अपने तरीके से देखते हैं। माँ, सुख दुख का चक्कर भी वैसा ही है जीवन में। माँ, हम दोनों जहां खड़े हैं हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो बैडमिंटन के खोने का गम मनाते रहें, या फिर बैडमिंटन से आगे बढ़ के कुछ नया सीखने की कोशिश करें, कुछ नया ढूंढने की कोशिश करें। और माँ, हमने आगे बढ़ने की सोची है। माँ, हम दोनों के जीवन में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां आई होंगी जिन्हें हमें बैडमिंटन के कारण नजरअंदाज करना पड़ा। लेकिन अब हम जब बैडमिंटन से अलग हो ही गए हैं तो हमें उन खुशियों को ढूंढने का, उन्हें जीने का एक मौका मिला है। और वैसे भी शादी के बाद मुझे और दिया को ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला। हाँ माँ, मैं ये मानता हूं कि बैडमिंटन ने मुझे और दिया को एक साथ जोड़ के रखने का काम किया, लेकिन ये भी तो सच है कि बैडमिंटन हमेशा से हमारे बीच रहा है। ऐसा कोई मौका ही नहीं आया जहां मैं और दिया अकेले एक साथ हों। हमेशा हम तीन एक साथ थे, मैं, दिया और हमारा बैडमिंटन। माँ, अब हम बैडमिंटन के सहारे एक दूसरे से नहीं जुड़े, अब हम सच में एक दूसरे से जुड़े हैं। के साथ टाइम स्पेंड करेंगे बिना किसी तीसरे के। हाँ माँ, इसलिए 2 दिन के लिए हम दोनों कहीं बाहर घूम के आना चाहते हैं। शादी के बाद मुझे और दिया को कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। बेटा, बहुत अच्छा सोचा है तुम दोनों ने, मगर इस हाल में दिया को ले जाएगा तो उसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दिया को कुछ नहीं होगा, मैं रखूंगा ना दिया का ख्याल। माँ, प्लीज आप इमोशनल मत होइए। आप चाहती थी ना कि मैं खुश रहूं, तो मैं खुश हूं दिया के साथ। बैडमिंटन के बिना भी हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, क्योंकि एक दूसरे का साथ जो है। अर्जुन, लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो? दिया को समुंदर बहुत पसंद है, इसलिए मंदारमनी जा रहे हैं। और हाँ माँ और भाभी, आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे जाने के बाद निहारिका भाभी को और कुछ मत कहिएगा, प्लीज। दिया, आपके हाथ में तो बैंडेज बंधा हुआ है, क्या हुआ आपके हाथ में? आप तो ऐसे नहीं खेल पाएंगी।
क्यों नहीं खेल पाऊंगी सर? ये आप डिसाइड नहीं कर सकती मिसेस दिया। अगर आपके हाथों में इंजरी हुई है तो आपको इस मैच में खेलने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? स्टेट बैडमिंटन टूर्नामेंट है, कोई गली मोहल्ला का मैच नहीं जहाँ जिसका जो मन करे करेगा। यहाँ रूल्स फॉलो होते हैं। अब इनका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक कीजिए। अगर इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं हो तो हम इनके साथ मैच क्यों खेले? हमें वॉक ओवर मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वॉक ओवर चाहिए तुझे? डर गया कि जले हुए हाथ से खेलकर अगर जीत जाए तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मिस्टर करण माथुर, तुझे क्या लगा कि हम ये मैच नहीं खेल पाएंगे? बिल्कुल गलत लगा, क्योंकि पूरी कायनात चाहती है कि अर्जुन और दिया ये मैच खेलें। ये जले हुए हाथ से। जला हुआ हाथ? हाँ, जले हुए हाथ से खेलेगी। देखना चाहेगा कैसे? कैसा झूठ भाभी? वही जो करण माथुर ने मुझे करने के लिए कहा है। आई न्यू इट। इस बार क्या प्लान था करण का? तुम दोनों मैच ना खेल पाओ, इसलिए उसने मुझे ये केमिकल भेजा था कि अगर हाथ लग जाते तुम्हारे तो तुम्हारे हाथ खेलने लायक नहीं रहेंगे। मैंने इस परिवार के साथ बहुत गलत किया है। मैंने इस परिवार को बहुत धोखा दिया है। छोटी मोटी साजिश तक तो ठीक था, लेकिन मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूं कि तुम दोनों की जिंदगी में मैं बर्बाद कर दूं। मेरा दिल इतना कठोर नहीं है। भाभी, अगर इतना कठोर दिल नहीं है तो बना लीजिए। करण ने आपको जैसा करने के लिए कहा है वैसा ही कीजिए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? दिया सही कह रही है। तुम दोनों होश में तो हो? क्या बोल रहे हो तुम दोनों? हाँ भाभी, हम पूरे होश में। लेकिन करण के होश उड़ाने के लिए आपको ये करना होगा। भाभी, आप घबराइए मत। आपको ये सब करने का नाटक करना है, सच में नहीं करना। हाँ भाभी, आपको रंग में केमिकल मिलाने का नाटक करना है और मुझे हाथ जलने का नाटक करना है। बिल्कुल। और हाँ, ध्यान से, ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच रहनी चाहिए। क्योंकि करण ने अपने आदमियों को जरूर भेजा होगा आपके ऊपर नजर रखने के लिए। हाँ, और जब मैं ये नाटक करूंगी ना हाथ जलने का, तो करण के आदमी करण को इन्फॉर्म कर देंगे कि मेरे हाथ उसके प्लान के मुताबिक जल गए हैं। फिर वो आप पर शक नहीं करेगा। उसे लगेगा कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है और वो अगले 7 दिनों तक चुप बैठ जाएगा। हमें रोकने के लिए और कोई प्लान नहीं बनाएगा। और उसके बाद हम सीधा उससे फाइनल मैच में मिलेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन हम घर वालों को कैसे विश्वास दिलाएंगे? दिलाएंगे, वो सब मैं संभाल लूंगा। दिया के हाथ में रंग लगते ही मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, और जब वो वापस आएगी तो उसके हाथों में बैंडेज लगे हुए होंगे। सबको लगेगा कि हाथ सही में चल गया है। ठीक है, तो फिर ऐसे ही करूंगी मैं। भाभी, हो सकता है ये सब सुनने के बाद घर वाले आपको बुरा भला कहें, लेकिन प्लीज आप उनकी बात को दिल पर मत लगाइएगा, क्योंकि इस बार हमें करण को कैसे भी करके मात देनी है। नहीं दिया, मैंने आज तक सिर्फ गलत काम किया है। अब मैं उस गलती को ठीक करूंगी दिया, तुम टेंशन मत लो।
दिया अर्जुन मेघा कार्तिक से 0-2 से पीछे चल रहे हैं। अर्जुन, जो ये तुम्हें टाइमिंग का इशू लग रहा है, ये सब साइकोलॉजिकल है। प्लीज इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत हो, फोकस करो प्लीज। यस, वी कैन डू इट। अर्जुन दिया 3-7 से पीछे चल रहे हैं। अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको जब भी मौका मिलेगा तब दिया और अर्जुन को टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई करना है। और ध्यान से, इस बात पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस वो पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही गेम खत्म होगा आपको पूरे पैसे कैश में मिल जाएंगे। बस काम हो जाना चाहिए। ओके मैम। अरे अरे भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? एक चीज देखिएगा। हाँ, ये देखिए। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अरे वीडियो देखने के बाद ही पूछ रहे हैं हम क्या चाहते हैं। अरे फोनवा कहाँ छीन रहे हैं? हड़बड़ाइए मत, आप ही का वीडियो है तो हम दिखा देते हैं। अब चिंता मत कीजिए, वीडियो हम सोच रहे हैं फेमस कर देंगे, आपको वायरल कर देंगे, पूरा कलकत्ता में वर्ल्ड फेमस हो जाइएगा, समझे कि नहीं? टेंशन मत लीजिए, हम है ना आपके लिए। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ मत करना। ये जो कुछ भी तुमने दिखा, ये सब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। अपनी बेटी के शादी के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। रिश्वत के पैसों से कन्यादान करने का सोच रहे हैं बेटी का? बाप के पैसों से ना पुण्य का काम नहीं होता। पैसे कमाने के बहुत से तरीके होते हैं और ये तरीका तो मैं आपको बिल्कुल नहीं अपनाने दूंगा। कुछ पैसों के लिए कहीं आपको नौकरी से हाथ ना धोनी पड़ जाए, ध्यान रहे। अब देख अर्जुन, तेरा क्या हाल करता हूँ कोर्ट में। जिस फाइनल मैच का इंतजार हम सब बेसब्री से कर रहे थे, वो फाइनल मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। कई मामलों में ये फाइनल बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि टूर्नामेंट के दौरान जिन दो प्लेयर्स के नाम लेकर दर्शकों में उत्साह थे, वही दो प्लेयर्स मिक्स डबल फाइनल मैच में खेलने जा रहे हैं। जी हाँ, कोर्ट के एक साइड में दिखेंगे अर्जुन अग्रवाल और दिया मुखर्जी अग्रवाल, तो दूसरे साइड में दिखेंगे करण माथुर और कविता माथुर। इस मैच की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मैच से, इस टूर्नामेंट से बैडमिंटन के दुनिया के दो बड़े बड़े धुरंधर प्लेयर फिर से कमबैक कर रहे हैं। अर्जुन अग्रवाल, जिन्होंने करीब 5 साल पहले इस बैडमिंटन की दुनिया को अलविदा कह दिया था, और करण माथुर, जिन्होंने हाल ही में ही चेयरमैन की पोजीशन से इस्तीफा दिया था। ये मैच इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अर्जुन अग्रवाल की पार्टनर उनकी पत्नी दिया है। वहीं दूसरी तरफ करण माथुर अपनी बहन कविता माथुर के साथ इस मैच में उतर रहे हैं। अर्जुन और करण सालों से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रह चुके हैं। जब जब उन दोनों का मुलाकात कोर्ट में हुआ है, तब तब कांटे का टक्कर हुआ है। हालांकि जीत हर बार अर्जुन अग्रवाल की हुई है, लेकिन दोस्तों इस बार देखना ये है कि क्या करण माथुर अपने हार के सिलसिले को तोड़ पाएंगे या फिर अर्जुन अग्रवाल अपने जीत के इतिहास को फिर से दोहराएंगे। जो भी करेगा सोच समझ के करना, नहीं तो। सर मैं ऑलरेडी बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे और मत डराइए। सॉरी सर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे किसी ने धमकी दी है। अगर मैं आपकी मदद करूंगा सर तो मेरा वीडियो वायरल कर देगा सर। कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो? किसने तुम्हें धमकी दी है? सर उस इंसान का तो पता नहीं सर। उस वीडियो में कविता मैडम ने जो भी मेरे साथ मैच फिक्सिंग का डिस्कस किया था, सब उसके पास रिकॉर्डेड है सर। अब अगर मैंने आपका फेवर किया सर तो मैं फंस जाऊंगा और आप भी नहीं बच पाइएगा सर। इसलिए मुझसे कोई बात मत कीजिए, बस मुझे मेरा काम करने दीजिए सर। जिसने तुम्हें धमकी दी है वो यहीं कहीं आसपास है क्या? देखकर बताओ।
सर यही तो था सर, अभी नहीं दिख रहा है। बकवास कर रहे हो क्या? ठीक से देखो। सर यही था सर, नहीं है अभी। जैसे वो मिले मुझे बताओ। और ये क्या, अर्जुन और दिया ने शानदार वापसी की। अर्जुन तुम कैसी बातें कर रहे हो? अर्जुन तुम्हें ठीक से दिख भी नहीं रहा। अर्जुन नहीं, हम ऐसे मैच नहीं खेलेंगे। नहीं, मैं मैच खेलूंगा। अर्जुन, मैं मैच बीच में नहीं छोड़ सकता। अर्जुन जिद मत करो, तुम अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे हो। नहीं, हम ऐसे मैच नहीं खेल पाएंगे। नहीं दिया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। दिया, मैच को बीच में छोड़ने की बात मत करो प्लीज। मैं मैच खेलूंगा, मैं मैच खेलूंगा। अर्जुन, सेकंड सेट के विनर हैं करण माथुर और कविता माथुर। अर्जुन, ऐसे मैच जीतना तो दूर, हम खेल भी नहीं पा रहे हैं। तुम्हें शटलकॉक ठीक से दिख भी नहीं रही है। नहीं दिया, हम मैच खेलेंगे। अर्जुन प्लीज जिद मत करो। अब थर्ड और फाइनल सेट की बारी है। दोनों पेयर्स प्लीज अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए। या कुछ भी हो जाए, हम मैच हारे या जीते, हम क्विट नहीं कर सकते। हम मैच खेलेंगे। अर्जुन, आज हमें ये मैच हारना नहीं है, जीतना है। तो तुम्हें आज जितनी भी ताकत है ना, इस मैच में लगा दो। याद है तुम्हें अर्जुन, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा आसमान बनोगे। आज तुम्हारा वही आसमान अपने दोनों हाथ फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हिम्मत करो अर्जुन और उड़ान भरो, और ऐसी उड़ान भरो कि तुम्हें देखने के लिए सबके सर ऊंचे हो जाए। अर्जुन, 5 साल पहले तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें पीछे खींच लिया था, लेकिन तुम्हारे इरादे और विश्वास ने आज तुम्हें फिर से यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आज उसी विश्वास से हमें ये मैच जीतना है। अर्जुन, मैं ये नहीं कह सकती कि आज हम ये मैच जीतेंगे या नहीं। आज मैं तुम्हें ये मैच जीतते हुए देखना चाहती हूँ। केवल इतना जानती हूँ कि इस मैच को जीतने के लिए हम आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। और अर्जुन, ये मैच हमारे लिए सिर्फ हार जीत नहीं है, ये मैच हमारे लिए वो सपना है जो आज हम किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेंगे। कम ऑन अर्जुन, कम ऑन।
अर्जुन, देखो अपने आसपास, इन सब लोगों की नजर तुम पर टिकी है। इनका विश्वास कहता है कि ये मैच तुम ही जीतोगे आज। ये सब तुम्हारे फैंस हैं और ये तुम्हें देखकर खुश है कि इनका चैंपियन आज कोर्ट में खड़ा है। अर्जुन, इनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरना, इनकी उम्मीदों को तुम्हें पूरा करना है। करोगे ना अर्जुन? करोगे ना? अर्जुन, हारना नहीं है। इस फाइनल मैच का विजेता कौन होगा देखते हैं। बहुत ही उम्दा खेल रहे अर्जुन दिया अब है 10 पॉइंट पे, करण माथुर और कविता माथुर है 11 पॉइंट पे। मात्र 1 पॉइंट की बढ़त ली है करण कविता ने। हिम्मत मत हारना बच्चों, भगवान हमेशा भलों का साथ देता है। मैं जानता हूं दिया, मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की है, बहुत गलत था मैं। लेकिन क्या है ना कि ये अच्छे वक्त की कीमत तभी पता चलती है जब इंसान पूरे वक्त से गुजरता है। आज जो मेरा बेटा कामयाब हुआ है ना, इसमें अर्जुन का कोई हाथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। और जानती हो बेटा, हमारे ठाकुर जी जानते थे कि हमारा बुरा वक्त आने वाला है। उसी बुरे वक्त में ठाकुर जी ने तुम्हें हमारे घर भेज दिया। थैंक यू दिया, खुश रहो। क्यों मिसेस अग्रवाल, सही कहा ना मैंने? आप कभी गलत कह सकते हैं भला? चलो चलो पिता, शानदार पार्टी देंगे, सारे कलकत्ते को पता चले कि मेरा बेटा कामयाब होकर घर लौटा है। Arjun, you know what? I'm very happy today. जब हमारी शादी हुई उसके बाद मैंने तुम्हें जाना और तब से लेकर आज तक मैं उसी दिन का वेट कर रही थी कि जब तुम दोबारा बैडमिंटन खेलो। और आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि आने वाली हर मैच की जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम हो। और मुझे पता है इसे पॉसिबल बनाने के लिए तुम पूरी कोशिश करोगे। नहीं, मैं कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि अकेले मैं कुछ नहीं करने वाला। जो करेंगे साथ मिलकर करेंगे। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा हूँ? तो चले? कहाँ? गुड क्वेश्चन। रोमांस करने साथ मिलके। अर्जुन, I love you, दिया। I love you too. कविता, हिम्मत दिखाओगी ना? दिखाओ हिम्मत। चलो दिखाओ हिम्मत। कविता क्या कर रही हो तुम? जरा ठंडे दिमाग से काम लो। हिम्मत, डोंट यू डेयर। मेरे साथ बिल्कुल भी कोई होशियारी नहीं, एकदम नहीं।
Hands up! निकलो बाहर। Get! मैंने कहा था ना, मेरे सामने होशियारी नहीं। कुछ कहा था ना, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। समझ लिया था एक बार में, हाँ? कविता, कविता देखो, रिवॉल्वर फेंक दो। हम बैठकर ठंडे दिमाग से बात करते हैं ना। चुप! मैं ट्रिगर दबा दूंगी, मैं कह रही हूँ। प्रिया, अर्जुन, कहाँ तुम लोग? अभी के अभी बाहर निकलो, वरना मैं सबको मार डालूंगी। Swear, सब मारे जाओगे तुम। कविता, कविता, कविता सुनो, ऐसे दिमाग गरम मत करो। तुम्हारा भाई कोई दूध का धुला नहीं है कि उसके अरेस्टेड होने पर इतना गुस्सा कर रही हो तुम। गलतियां नहीं, गुनाह किए हैं उसने। कविता देखो, तुम बहुत गुस्से में हो, हाथ में गन भी है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। कविता, कविता तुम्हारे अगेंस्ट कोई कंप्लेन भी नहीं है, ये सब करके अपने अगेंस्ट तुम सबूत क्यों दे रही हो पुलिस को? कविता प्लीज काम डाउन, तुम यहाँ से चली जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, प्लीज, आई प्रॉमिस। चुप! लेक्चर नहीं चाहिए मुझे। मम्मी जी, वरना मैं सच में ट्रिगर दबा दूंगी। दिया और अर्जुन को कहाँ छुपा के रखा है? उन्हें बाहर निकालो, वरना आज तो तुम्हारी माँ वो तो गई। बुला दिया अर्जुन को। अभी उन दोनों ने मिलकर मेरी भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है, और आज तो मैं उसका बदला लेके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो कविता, एक बार करण की बहन बनकर नहीं, दुनिया की नजरिए से सोचो। तुम्हें बताओ, आज तक करण ने अर्जुन के साथ या हमारे साथ जो कुछ भी किया है, क्या वो सही था? बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम दोनों के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देना। तुम सोच के बताओ ना, जो कुछ भी करण ने हमारे साथ किया है वो गलत था या नहीं? सोच के बताओ। सोच लिया, चल। कविता, कविता, तुम जाओ। कविता, कविता, कविता लिसन टू मी। तुम इतनी अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हो, क्यों अपना करियर खराब करना चाहती हो? देखो कविता, इस खून खराबे में कुछ नहीं रखा है, कोई फायदा नहीं होने वाला। आई नो तुम गुस्सा हो, गुस्से में तुम्हें जो सही लग रहा है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। तुम सोचे देखो इस बारे में, वरना पूरी जिंदगी पछताओगी तुम। एटलीस्ट तुम तो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो। छोड़ो, ये बकवास बिल्कुल बंद। आज मैं किसी की नहीं सुनने वाली। मेरे भैया कभी गलत नहीं हो सकते, तुम कभी गलत नहीं हो सकते। आज मैं उनका बदला तुम दोनों से लेके रहूंगी। तुम दोनों तो आज जरूर मरोगे, जरूर मरोगे। कविता, कविता, क्या फायदा ये सब करके? क्या फायदा? हाँ, तुम हमें मारोगी ना तो तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगी तुम। कविता, बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हारी वजह से मेरे भैया ने जिंदगी भर जिल्लत सही है। आज तुम दोनों नहीं बचोगे, सब खत्म कर दूंगी मैं। आज सब मरेंगे, आज कोई नहीं बचने वाला। सुना तुमने? छोड़ो। खुश सब ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं हुआ। देखो ना, सब तुम्हारे सामने ही है। अर्जुन, कविता, वो रिवॉल्वर उसने शूट किया था ना? बेटा आराम से, चिंता मत करो ना बेटा, आराम से। आराम से, और कुछ नहीं हुआ है, किसी को गोली नहीं लगी। आप लोगों ने उसे पकड़ा कि नहीं? दिया, उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था।
अभी तक तो वो अपने ससुराल भी पहुंच गई होगी। आई मीन लॉकअप। भैया लेकिन मुझे डर है, अगर उसे बेल मिल गई और उसने फिर से ऐसी हरकत की तो। दिया, तुम स्ट्रेस मत लो, आराम करो, हम सब है ना साथ में, किसी को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर, दिया ठीक तो है ना? कोई सीरियस बात तो नहीं? अगर कोई टेस्ट करवाना हो तो आप हमें बताइए ना, हम करवा लेंगे। डॉक्टर आप चुप क्यों हैं? कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? डॉक्टर, हम सब इतने टेंशन में हैं और आप स्माइल कर रहे हो। बताइए ना क्या बात है, क्या हुआ है? मुबारक हो मिस्टर अर्जुन, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? हाँ, दिया इज प्रेग्नेंट। सच्ची तो बहुत बड़ी खुशखबरी थी आपने, बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मैं आज बहुत खुश हूँ। भगवान का तहे दिल से शुक्रिया। बाप बनने के लिए मुबारकबाद और चाचा बनाने के लिए धन्यवाद। दिया, कंग्रेचुलेशन। बस इसी की कमी थी, अब इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। जानती हो दिया, आज मैं तुम्हारे माँ बाप को बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि काश वो भी यहाँ होते, हम सब मिलकर खुशियां बांटते ना। पर क्या करें, इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हो गया कि उन्हें बुलाने का टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं अर्जुन बेटा, तू दिया को उसके मायके ले जा, तो अपने माता पिता से आशीर्वाद ले लेगी, ठीक है? एक मिनट, मुझे कुछ दिखाना है। ये मेरे नए पार्टनर के लिए मेरी तरफ से पहला गिफ्ट। अच्छा, तूने अभी से डिसाइड कर लिया कि वो क्या बनेगा या बनेगी? अभी से ही? नहीं, बिल्कुल डिसाइड नहीं किया। वो जो बनना चाहता है वही बनेगा, लेकिन ये मेरी विश है कि वो बैडमिंटन खेले। क्यों भाई, विश तो कर ही सकता हूँ ना कि वो मेरे और दिया की तरह बैडमिंटन चैंपियन बने। देखना, बड़ी होकर वो तेरी तरह बैडमिंटन चैंपियन बनेगी। अच्छा दादी, आप इतनी श्योर कैसे हैं कि बनेगी? बनेगा भी तो हो सकता है ना? नहीं, मुझे तो छोटी सी दिया ही चाहिए जो अर्जुन के साथ बैडमिंटन खेलेगी। क्यों? सिर्फ मेरे साथ क्यों? दिया भी तो है, दिया के साथ भी खेलेगी। बच्चे होने के बाद माँ को कहाँ समय मिलता है खेलने कूदने का। दादी, आप कौन सी सदी की बातें कर रहे हो? कुछ महीने के ब्रेक लेने के बाद दिया फिर से बैडमिंटन खेल सकती है। बेटा, दिया को बैडमिंटन खेलते मैं भी देखना चाहती हूँ, लेकिन तू इसे जितना आसान समझ रहा है उतना आसान है नहीं ना। माँ, आसान होता नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। ऐसी और भी तो स्पोर्ट्स वुमेन है जो माँ बनने के बाद खेलना नहीं छोड़ती। हाँ, तो दिया भी ऐसा ही कुछ करेगी, मेहनत करेगी, मैनेज करेगी और खेलेगी। एक औरत पर कई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। क्यों? बाप पर जिम्मेवारी नहीं आती? आती है ना। तो जब मैं बाप बनने के बाद बैडमिंटन खेल सकता हूँ तो दिया क्यों नहीं? वो भी खेलेगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन मैं हूं ना दिया के साथ, उसे सपोर्ट करूंगा, उसके साथ रहूंगा। फिर क्या? दादी, बच्चे को पालना हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं दिया का करियर बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो बिल्कुल खेलेगी। दादी, दिया मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए मैं उसे बैडमिंटन की बुलंदियों को छूते देखना चाहता हूं। इसीलिए उसे खेलना ही होगा।
भाई, जब मियाँ बीवी